Okay guys, so let's see question number 1 of a 13A exercise, time and work. So guys, question number 1 क्या बोलता है कि राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days. ओके, सो लिख लेते हैं कि क्या करता है, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कितने डेज में, 24 days में. ओके, वाइल अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days. तो अमित कितने दिन में करता है, अमित उसी वर्क को 30 days में करता है. ना देखिए, राजन 24 में उसी वर्क को, कोई एक वर्क है उसको 24 days में कर रहा है, अमित उसी वर्क को 30 days में कर रहा है. लेकिन वर्क कितना है ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट इज टू फाइंड द टोटल वर्क. और गाइस टोटल वर्क कैसे निकलेगा तो कह रहा है कि उस वर्क को राजन भी कर रहा है और अमित भी कर रहा है. तो हमको ऐसा निकालना है कोई जो दोनों के करने के सटीक हो जाए, दोनों से हो जाए वो पूरा पूरी. तो अगर हम इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो पता लग जाएगा कि कितना वर्क था. तो हम निकाल रहे हैं क्या, 24 एंड 30 का एलसीएम. सो देखिए 2 से लगा रहे हैं, ये 12 हो गया, 15 हो गया. 3 से लगा रहे हैं तो कितना हो गया, 3 4 जा और 3 5 जा. अब नहीं हो पाएगा ना. देखिए हम क्या बोले थे, 5 2 जा 10, अपने पास एक जीरो हो गया, मेरे पास ज़ीरो लगा लीजिए. अब 4 3 जा हो गया 12. तो हमारे पास टोटल 120 यूनिट क्या हो गया मेरे पास, वर्क. अब आप बताइए, रंजन पूरा टोटल काम कितने दिन में करा था, 24 days में. तो एक दिन में कितना करेगा वो, राजन इन 1 day. देखो तो कितना करेगा, तो टोटल वर्क इतना और इतना दिन में करा. तो 1 day में क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से डिवाइडेड बाई दिस. तो 24 से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5. तो 5 यूनिट रंजन एक दिन में कर रहा है. 24 days में इतना यूनिट कर रहा है, तो 1 day में कितना करेगा, 5 यूनिट. ना लेट्स से अमित कितना कर रहा है, अमित इन 1 day कितना करेगा देखे तो 30 days में इतना यूनिट कर रहा है. तो 1 day में कितना करेगा, दिस डिवाइडेड बाई 30. तो कितना होगा, 4 है ना. तो 4 यूनिट वर्क करेगा एक दिन में वो. तो भाई एक दिन में दोनों कितना करेगा देखते हैं. तो राजन और प्लस अमित इन 1 day कितना करेगा देखे तो 5 और 2 5 और 4 9 यूनिट. तो टाइम कितना लगेगा देखे तो, टोटल टाइम पूरा वर्क कितना है मेरे पास, 120. एक दिन में कितना कर रहा है वो, 9 यूनिट. पूरा टोटल इतना यूनिट है, 9 यूनिट एक दिन में कर रहा है. कितना दिन लगाएगा देखते हैं. तो देखिए 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 1 जा 9, कितना बच गया मेरे पास, 30 हो गया. 9 3 जा 27, रिमेनिंग इज 3 एंड बाई 9. इतना डेज लगाएगा, इतना डेज. लेकिन देखिए ये क्या हो रहा है, 13 और ये 3/9 अगेन डिविजिबल है. तो ये रहने दीजिए. 3 से देखिए, ये 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9 कट रहा है. इतने डेज लगेंगे. आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस. ओके, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 13A, टाइम एंड वर्क. सो व्हाट इट सेज, रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 hours while रमन कैन डू इट इन 12 hours. तो लिख लेते हैं हम लोग. तो रवि
रवि किसी वर्क को कितना कर रहा है वो, तो 15 आवर्स में। वाइल रमन, और रमन है सेम वर्क को कितने दिन में कर रहा है वो, तो 12 आवर्स में। नाउ तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे पता लगेगा, दोनों के एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट, कि दोनों का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए लेते हैं 15 और 12 का एलसीएम ले रहे हैं, तो 3 से लगाएंगे कितना होगा, 3 5 जा 3 4 जा 5 4 जा 20 और 23 जा 60, तो 60 यूनिट क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। अब देखते हैं रवि 15 आवर्स में ये टोटल वर्क कर रहा था, तो 1 आवर में कितना करेगा। तो रवि इन 1 आवर, देखिए तो 15 आवर्स में इतना कर रहा था, इतना वर्क टोटल वर्क, तो 1 आवर्स में कितना करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना, देखिए तो 60 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो कितना हो गया, 4 टाइम में कट रहा, राइट, तो 4 यूनिट वो काम करेगा पर आवर में। रमन का चेक करते हैं, रमन इन 1 आवर देखते हैं कितना करेगा, तो वो हो जाएगा पूरा 12 आवर में वो 60 कर रहा था, तो 1 आवर में कितना करेगा यूनिटरी मेथड से, 60 डिवाइडेड बाई 12 5, इट मीन्स 5 यूनिट वो काम करेगा, कौन, रमन। अगर दोनों मिल जाए तो 1 घंटा में कितना करेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि हाउ लॉन्ग बोथ टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों काम करें तो कितना करेगा, तो 1 आवर में चेक करते हैं कि दोनों अगर मिल गया तो क्या करेगा। रवि प्लस रमन अगर मिल गया तो कितना यूनिट करेगा, 4 + 5 = 9 यूनिट वो करेगा। टाइम कितना लगेगा देखे तो टाइम कितना लगेगा, तो भाई टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइडेड बाई कितना लग रहा है, कितना यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो 9 यूनिट। हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, 9 6 जा 54, कितना बचा 6 बाई 9, ये हो गया मिक्स में, इतना डेज नहीं इतना आवर्स लगेंगे, इतने आवर्स लगेंगे। देखिए अभी भी ये डिविजिबल है, कॉमन है दोनों के बीच में, तो ये 6 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 से कट रहा है, 3 से दोनों कट रहा है, 3 2 जा ऊपर कट गया और 3 3 जा 9, इतना आवर्स लगेगा। अगर दोनों मिल जाए, रवि और रमन मिल जाए तो इतना लगेगा। ऐसे तो उसको 15 आवर्स लग रहा था और इसको 12 आवर्स लग रहा था अकेले करता, तो इफ़ दे कंबाइन टुगेदर तो वो कितने टाइम में कर देगा, तो 6 आवर्स 2/3। अगर इसमें चाहे तो मिनट में भी कर सकते हैं। देखिए ये 6 आवर्स तो मेरे पास हो चुका है, ये मिनट में है, तो हम इसको क्या करेंगे 2/3, ये तो आवर्स में था, अभी हम इसको मिनट में करना है, तो मिनट में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 60 से मल्टीप्लाई। सो 6 आवर्स तो मेरे पास हो चुका है। इसको अगर देखो तो 3 से कट रहा है ये, तो ये 3 से कितना बार में 3 2 जा मतलब 20 और 2 2 जा 4 हो गया, ये 0 चिपका दीजिए, इट मीन्स 6 आवर्स 40 मिनट। आई होप आपको गाइस समझ में आ रहा है। देखिए ये आवर्स में था ना, तो हमको क्या करना है, ये आवर्स में तो ये पूरी दिख रहा है हमको, इसको हमको मिनट में चेंज करना है, तो इसको क्या कर दिए, इस फ्रैक्शन को 60 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आवर्स से अगर मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट्स इट। सो दिस आई गॉट दिस। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3A टाइम एंड वर्क। सो गाइस 3 में क्या बोलता है कि A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ऑफ वर्क इन 6 days। तो देखिए A और B है कोई, लेकिन दोनों साथ में काम कर रहा है, तो हम लिखते हैं A + B वर्क कर रहा है, कितने दिन में ख़त्म कर रहा है वो
तो वो कह रहा है 6 डेज में, 6 डेज में। ओके, वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज। तो ए अकेला उसी काम को कितना दिन में कर लेगा वो, तो कह रहा है 9 डेज में। देखिए दोनों मिलके कर रहा था तो वो 6 डेज लगा रहा था, लेकिन अगर अकेला ए अगर कर रहा है तो 9 डेज में कर रहा है। तो पूरा टोटल वर्क कितना भाई चेक कर लेते हैं हम लोग। टोटल वर्क चेक कर लेते हैं। तो हम क्या बोले थे, दोनों का एलसीएम। तो 6 और 9 का एलसीएम ले, देखो 3 से लगेगा 2 जा और ये 3 जा, अब तो नहीं लगेगा। तो 3 3 जा कितना हो गया 9, 9 2 जा 18। इट मीन्स 18 यूनिट क्या हो गया हमारा टोटल वर्क है। तो देखते हैं ए प्लस बी एक दिन में मिल के कितना करेगा। ए प्लस बी इन 1 डे तो कितना करेगा, पूरा टोटल कितना है 18 यूनिट। पूरा टाइम कितना लगा रहा था 6, तो 3 जा, इट मीन्स 3 यूनिट वो काम करेगा अगर दोनों मिलकर काम करे तो। लेकिन अगर अकेला ए रह गया तो देखे तो एक दिन में कितना करेगा, कितना यूनिट कर पाएगा। तो पूरा टोटल कितना है वर्क 18, और कितना ले रहा है टाइम वो 9 आवर्स। तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 2 यूनिट वो कर रहा है एक दिन में। ठीक है भाई, तो देखिए तो अगर हम ए का वैल्यू इसमें रख दें, क्योंकि देखिए ए प्लस मिल के दोनों वैल्यू कितना कर रहा था, तो 3 यूनिट। देखिए ए प्लस मिल के दोनों का कितना कर रहा था 3 यूनिट। ए अकेला कितना कर रहा है तो 2 यूनिट, हम रख देते हैं यहाँ पे 2 यूनिट और प्लस बी इक्वल्स टू 3 यूनिट। तो देखिए हम बी का निकाल लेंगे, इधर प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस में। तो 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट तो कितना बचा 1 यूनिट। बी इसका मतलब कितना कर रहा था 1 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट कर रहा था। तो उसको टाइम कितना लगेगा देखते हैं बी को करने में। बी अकेला अगर करता तो कितना टाइम लगता, टाइम टेकन बाय बी अलोन। ठीक है, अगर अलोन अगर करे तो कितना लगेगा देखते हैं। तो टोटल वर्क है कितना 18, और एक दिन में वो कर कितना रहा है वो 1 यूनिट। इट मीन्स 1/18, इट मीन्स 18 डेज पूरा उसको कंप्लीट लगेगा किसी भी वर्क को करने में। उस वर्क को करने में वो कितना लगाएगा 18 डेज, जबकि ए कितना लगा रहा था 9 डेज लगा रहा था। लेकिन ये डबल क्यों, क्योंकि एक दिन में एक ही यूनिट कर रहा है, और 9 जो ए है वो 2 यूनिट कर रहा है। देखो ना यहाँ पे दिखा रहा है 2 यूनिट कर रहा था, ये 1 यूनिट कर रहा है, ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगाएगा वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 3A। सो गाइस 4 में क्या बोलता है, जस्ट सेम 3 की तरह है। 2 मोटर मैकेनिक्स राजू एंड सूरज वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल अ स्कूटर इन 6 आवर्स। देखो दोनों मिलकर कर रहा है, 2 मैकेनिक्स है राजू एंड सीरज। राजू एंड सीरज दोनों मिलके काम को कर रहा है किसी वर्क को, कितने आवर्स में, तो वो ले रहा है 6 आवर्स। और बोल रहा है कि राजू एलोन अगर उसी वर्क को करता है, सेम वर्क को, तो कितना लगता है वो 15 आवर्स। ये लीजिए 15 आवर्स। तो हम चेक कर लेते हैं कि टोटल वर्क कितना हो रहा है। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, 6 और 15 का एलसीएम लेके। तो 3 से लगाएंगे इसको, तो 2 जा और ये 5 जा। देखिए 5 2 जा 10 हो गया, ये तो 0 हो गया एक, और 3 लगा दीजिए। इट मीन्स इतना यूनिट पूरा काम हो रहा है, पूरा 30 यूनिट काम करेगा। तो हम देखते हैं कि दोनों मिल के 1 आवर में कितना यूनिट करेगा वो। तो राजू प्लस सीरज कितना करेगा, तो पूरा टोटल काम था 30, और पूरा टाइम कितना ले रहा था 6, तो डिवाइडेड बाई 6।
तो कितना हो गया 5 यूनिट वो करेगा 1 आवर में। राजू 1 आवर में कितना करेगा देखते हैं। राजू इन 1 आवर, तो पूरा टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट। कितना टाइम लगा रहा है भाई 15। इट मीन्स सिर्फ 2 यूनिट वो काम कर पा रहा है 1 आवर में, लेकिन दोनों मिलकर कितना कर रहा था 5 यूनिट। अब हम देखते हैं कि राजू और प्लस सीरज मिल के कितना कर रहा था, तो 5 यूनिट। लेकिन राजू अकेला कितना कर रहा है, तो 2 यूनिट सिर्फ कर रहा है उतना में, है ना। तो ले लेते हैं 2 यूनिट, और प्लस सीरज का देख लेते हैं कितना करेगा वो। अब पूरा दोनों के मिला के 5 यूनिट। तो सीरज, एक्चुअली वो सूरज होना चाहिए था, लेकिन वो शायद सीरज हो गया होगा गलती से। तो सीरज कितना करेगा, तो देखिए इधर प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 2 इतना यूनिट हो जाएगा। कितना, तो 3 यूनिट काम कर रहा है 1 आवर्स में। देखते हैं टाइम कितना लेगा वो, सीरज टाइम कितना लेगा। तो टोटल वर्क कितना है 30, और कितना यूनिट कर रहा है ये 1 आवर में 3 यूनिट। इट मीन्स 3 से डिवाइड कर दिया कितना हो गया 10 आवर्स क्या करेगा वो लगाएगा उस वर्क को सॉल्व करने में आराम से। ये देखिए 15 आवर्स लगा रहा था, क्यों, क्योंकि ये जो राजू था सिर्फ 2 ही यूनिट कर रहा था, लेकिन सीरज कितना कर रहा है 3 यूनिट कर रहा है। तो ऑब्वियसली टाइम तो कम लेगा ना, जितना ज़्यादा इफ़िशिएंसी होगा उतना कम टाइम लगेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना कम टाइम लगेगा आपको करने में, है ना, ध्यान। ओके गाइस, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13A, टाइम एंड वर्क. So what it says, A, B, C can do a piece of work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. So guys, A का दिया हुआ है, A can do the work in 10 days. और B का देखते हैं, B can do work, same work in 12 days. Now the C does the same work in 15 days. So guys, we have to find out the total work, कि वर्क कितना रहा भाई, A B C मिलके कौन सा वर्क है जो कर रहा है. So let's find out the total work. तो वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों के एलसीएम ले लेंगे. तो लेंगे तो 10, 12 एंड 15 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा देखिए, 2 से 5 जा 6 जा और ये 15 ऐसे ही रहेगा. अगेन 3 से तो 5 ऐसे रहेगा, ये 3 2 जा और ये 5 जा. अगेन 5 से तो 1 2 1. नाउ लेट्स सी, 5 2 जा 10, हमारा काम हो गया. सो 10 मीन्स 10 and 3 2 जा 6. सो 60 यूनिट क्या है टोटल वर्क. सो ए इसी काम को 60 वर्क को कितना दिन में कर रहा था, 10 डेज में. देखिए गाइस, 10 डेज में कितना काम कर रहा था, 60 यूनिट. तो 1 डे में कितना करेगा बाय यूनिटरी मेथड, 60 बाई 10, इट मीन्स 6. तो लेट्स सी, A do in 1 day, तो कितना करेगा ये 60 पूरा वर्क बाई जितना कर रहा था, तो कितना हो गया 6 यूनिट काम कर रहा है वो. 1 डे में 6 यूनिट कर रहा है, लेकिन पूरा टोटल करना है कितना 60. देखते हैं B कितना करता है. B do in 1 day कितना करता है, तो देखिएगा. सो 60 बाई 12, सो क्या होगा कट के 5. तो 5 यूनिट काम कर रहा है 1 डे में. ना लेट्स से C कितना कर रहा होगा, C को कितना कर रहा होगा, तो देखिए तो 60 बाई 15,
4 यूनिट, 4 से कटेगा ये, तो 4 यूनिट देखिए कर रहा है। एक दिन में 6 यूनिट कर जा रहा है वो, ये 5 यूनिट कर रहा है, ये 4 ही यूनिट कर रहा है सिर्फ। अब आप देखिए गाइस, जो ज़्यादा यूनिट काम करेगा एक दिन में तो कम टाइम लगेगा ना, जल्दी जल्दी कर लेगा चीज़ें को, है ना। तो देखते हैं कि तीनों मिल के अगर एक दिन में करेगा तो कितना काम करेगा। वर्क डन बाय ए बी एंड सी टुगेदर कितना करेगा देखिए तो 6 + 5 11, 11 + 4 इज़ 15, 15 यूनिट काम करेगा 1 डे में। तो कितना डे लगेगा देखिए, तो टोटल काम कितना भाई 60, तो 1 डे में कितना कर रहा है वो 15 यूनिट। देखते हैं कितना करेगा, तो 15 4 जा ये कट जा रहा है, इट मीन्स 4 डे, वो पूरा 4 डेज लेंगे पूरा। अगर तीनों मिल के काम किए तो 4 डेज में ये काम कर लेंगे पूरा। आई होप गाइज यू आर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। So okay,